तस्वीरों को, इन वीडियोस को देखकर दिल खुश हो गया। मोदी जी ने इस प्यारी सी बच्चिया का नाम दीप ज्योति रखा है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर इस खूबसूरत मेहमान की झलक दिखाते हुए लिखा, गाय सर्व सुख प्रदा, यानी गाय सारे सुख प्रदान करती है। बिल्कुल, हिंदू मान्यताओं में तो गाय को माँ का दर्जा दिया गया है और साइंस की माने तो सेहत के लिए गौ माता का साथ बहुत जरूरी है। और एक स्टडी क्या कहती है आपको मैं बताता हूँ। गाय को गले लगाने से आपका स्ट्रेस कम होता है, तनाव कम होता है, सुख और शांति मिलती है और साथ ही एक थेरेपी की तरह ही है, जिसे डच लैंग्वेज में काउ नेफ्लिन कह दिया गया है और जिसका मतलब क्या होता है, गाय को गले लगाना, काउ हगिंग। बिल्कुल अमित, ठीक कह रहे हैं आप। एक्सपर्ट्स के मुताबिक गाय को गले लगाने या सट कर बैठने से बॉडी में ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है और ये हार्मोन अगर रिलीज होता है तो जाहिर सी बात है आपको खुशी देगा। बिल्कुल, कोरोना काल में तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को दूर करने के लिए लोगों ने काउ थेरेपी का खूब इस्तेमाल किया है। वहीं गाय को गले लगाने के लिए, गाय के साथ वक्त बिताने के लिए 1 घंटे का $200 से ज्यादा पे भी किया है। और इससे अलग अगर गाय के दूध की हम बात करते हैं तो उसमें भी सेहत का खजाना छिपा हुआ है। दिमाग और हड्डियों के लिए बेहतर ग्रोथ मिलती है, पाचन अच्छा रहता है और तो और विटामिन डी मिलता है जो कैंसर के खतरे को घटाता है। काउ मिल्क से हार्ट की हेल्थ भी अच्छी रहती है, वरना दिल की सेहत बिगड़ी तो समझिए पूरा शरीर और शरीर के ऑर्गन्स के साथ साथ सुनने की क्षमता भी श्रुतिका घट सकती है। बिल्कुल, अगर दिल में कोई कमजोरी आएगी तो कानों में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से कान के अंदर जो सेल्स हैं वो डैमेज होंगे और हियरिंग लॉस होता है। वैसे कान बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जिसकी सेहत पर हम बहुत ही कम ध्यान देते हैं, उल्टा गलत आदतों के चलते उसका कबाड़ा ही करते हैं। अब जैसे तेज आवाज में घंटों हेडफोन लगाकर, ईयरफोन लगाकर गाने सुनना, बात करना, ये जो आदत है आपके कान के अंदर के जो सेल्स हैं वो बहुत ही नाजुक होते हैं, उनको डैमेज कर देते हैं। वैसे भी WHO की अगर हम माने तो अगले 20 से 25 साल में 250 करोड़ लोग बहरेपन की परेशानी से जूझ रहे होंगे। तो चलिए ये बहरेपन की परेशानी आपको और हमें ना परेशान करे, इसके लिए फोकस करते हैं कानों की सेहत पर, क्योंकि कई बार हम सबकी बातें सुनते हैं लेकिन कानों की बात नहीं सुनते, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। और कानों की सेहत पर फोकस करने के उपाय स्वामी रामदेव से बेहतर कौन बता सकता है, जो इस वक्त अपनी गायों के साथ, गौ माता के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है और हमारी तरफ से भी स्वामी जी 2 रोटी बहुत बहुत अभिनंदन है। और देखो गौ माता को इनको मैंने आज 10-10 रोटी खिला दी हैं। मीनाक्षी जी के हिस्से के भी, श्रुतिका जी के भी हिस्से की, पूजा जी के हिस्से की, ज्योत्सना जी के, हुसैन जी के, अमित जी के हिस्से की। और ये इतने मस्त हैं हमारी गौ माता, ये जो है पूरे आनंद से गुड़ भी खाती है, रोटी भी खाती है, घास भी खाते हैं और पूरे आनंद में रहते हैं। और ये जो है हमारी पुंगनूर गाय, एक पुंगनूर गांव है आंध्रा में और वहां से अब ये पूर्ण विकसित हो चुकी हैं। और गौ माता की पूजा का और जो है हमारे शास्त्रों में गौ माता की सेवा का जो विधान है, आज हमने जो कुछ पाया है वो तो गौ माता की पूजा से पाया है। और गावो विश्वस्य मातरः, गाय को हमारे यहाँ पर कल्प वृक्ष की तरह माना है कि जो हम संकल्प करते हैं गौ पूजा करते हुए, वो सारे मनोरथ हमारे पूर्ण होते हैं। एक तरफ तो योग चल रहा है, हमारी सब बहनें एक तरफ एडवांस योग करने में लगी हैं, इधर अनुलोम विलोम चल रहा है, उधर सब आज की थेरापियां भी आप देख रहे हैं, अक्षी तर्पण से लेकर के, सिरोधारा से लेकर के, नस्से से लेकर के और कर्णपुर तक। कर्णपुर के लिए बहुत जबरदस्त व्यवस्था हमने रखी है। पहले तो हम बिल्व तेल से किया करते थे, सुदर्शन से बताया करते थे, अब तो हमने ईयर ग्रिड पूरा ड्रॉप बना दिया है। एक बार के अंदर ही पूरा इसमें कर्णपुर का विधान पूरा हो जाता है। और कर्णपुर, अक्षी तर्पण, नस्य, सिरोधारा, फिर ये जल नेति, सूत्र नेति, ये हमने रोज़ की दिनचर्या का हिस्सा बना दिया है। और इससे और त्रिफला से, आईवास से। कल एक भाई आए रमणीक, बोले बाबा जी मैंने तो एयर ग्रेड वटी खाई, एयर ग्रेड ड्रॉप डाला और कान का कैंसर हो गया था, उसको भी ठीक कर लिया।
गीता बैठी है यहाँ पर, कान के पर्दे के अंदर छेद हो गया था। कान के पर्दे के अंदर छेद, एक डॉक्टर ने तो बोला तेरा कान का पर्दा ही गायब है, अब तो ज़िंदगी भर तू बहरी रहेगी। इसका कान का पर्दा जो खो गया था कोरोना में, कहीं कोरोना चुरा ले गया था, ये कोरोना के घर से वापस उसको ले आई गीता। और बोले बाबा जी वो छेद भी भर गया, पर्दा भी आ गया, अस्थमा भी ठीक हो गया, दर्द भी सब ठीक हो गए। तो देखो, कान के पर्दे में छेद हो, कान में कर्णनाद हो, बहुत बेकार की बीमारी है, फिर चक्कर आने लगते हैं, वर्टिगो हो जाता है और सुनाई कम देता है। तो जितने भी ये कान के रोग हैं उनके लिए एक्यूपंक्चर भी हम कराते हैं, एक्यूप्रेशर भी कराते हैं, कर्णपूर भी कराते हैं। आँख, कान, नाक, गले के लिए ये उपचार श्रेष्ठ है। और जो सूर्य नमस्कार कर सकते हैं सूर्य नमस्कार भी करना ऐसे। और ये सूर्य नमस्कार तो हमने रोज़ की दिनचर्या का हिस्सा ही बना दिया है कि रोज़ आप ऐसे ये सूर्य नमस्कार करें। जो एडवांस योग कर सकते हैं तो उसके लिए हमारे योगाचार्य बालक एडवांस योग भी प्रतिदिन करते हैं। और साधारण योग करके भी असाधारण बीमारियों को हम कैसे बचाते हैं ये हम रोज बताते हैं। जो बचपन से शीर्षासन कर लें या सर्वांगासन कर लें उनको तो फिर जिद में कभी ये रोग होते ही नहीं है। अब स्वामी जी, हमारे पुंगनूर गाय तो ये घास भी खूब खाते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं इनको, खूब खेलते कूदते हैं। हाँ स्वामी जी, जो है आनंद में रहते हैं प्रकृति के संग। अब स्वामी जी इतनी अच्छी अच्छी आप बातें बता रहे हैं, इतनी अच्छी बातों को अपने जहन के अंदर रखना, तो मुझे लगता है कि उसके लिए अच्छे कान की भी ज़रूरत है कि सुनाई बिल्कुल साफ दे। उस पर भी स्वामी जी हम अब बात करते रहेंगे। लेकिन अभी जो आप तस्वीर दिखा रहे थे अपने यहाँ पर जो छोटी छोटी जो ये गाय हैं ये घास खा रही थी, लेकिन स्वामी जी गायों को रोटी आप खिला रहे थे। कई बार आपने हमें शो में भी दिखाया गौ माता के साथ किस तरह से आप वक्त बिताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की भी एक तस्वीर सामने आई जो कल पूरे देश ने देखा स्वामी जी। उनके घर में जो नन्ही मेहमान आई है, पीएम आवास में गौ माता ने नवस्सा को जन्म दिया है। प्रधानमंत्री ने उनका नाम भी रखा है दिव्य ज्योति। अब दीप ज्योति की झलक सोशल मीडिया पर स्वामी जी खूब लोगों को पसंद आ रही है। और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें लिखा है सर्व सुख प्रदा, यानी कि गाय सारे सुख प्रदान करने वाली है। गाय को हिंदू मान्यताओं में मां का दर्जा दिया गया है, स्थान दिया गया है, इसलिए उसे गौ माता भी कहा जाता है। स्वामी जी, गाय के साथ जो खुशहाली और ये जो हम देखते हैं कि जो मनुष्य का जो एक रिश्ता बनता है वो किस कदर हमारे जीवन को बदल सकता है, किस तरह से हमारे सेहत को अच्छा रख सकता है, इसके बारे में भी जरा बताइए। जीवन ज्योति भी अच्छी रहेगी, इसलिए दीप ज्योति नाम रख दिया हमारे देश के योगी, कर्मयोगी प्रधानमंत्री, जो योग को, सनातन धर्म को, अपनी संस्कृति के जितने भी मान बिंदु हैं सबको बहुत गौरव देते हैं। तो हम गौ का दूध पीते हैं तो 100 साल तक हम निरामय जीवन जीते हैं। गाय का घी खाएंगे और साथ में अनुलोम विलोम या शीर्षासन, अलग अलग आसन भी हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य साधक भाई बहन भी कर रहे हैं। और गाय का घी खाने से रिमझिम बारिश हो रही थी, भगवान ने अनुग्रह कर दिया, इसलिए हम खुले में कर पाए, नहीं तो ऐसे लग रहा तो था। स्वामी जी, विदेशों गौशाला में भी गाय को लेकर में लोगों ही की धारणाएं कार्यक्रम बदल रही हैं। अब लोग गाय के साथ वक्त बिताते हैं पैसे देकर, ताकि उनके जीवन के जो नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर हो जाए। स्वामी जी, एक घंटे के $200 तक देते हैं लोग गाय के स्पर्श करने से। एकदम ठीक कह रहे हैं, गाय के साथ वक्त बिता, और वो भी उसमें जो देसी गाय है ना, उसके जो एनर्जी वाइब्स हैं वो ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, और उसके साथ वक्त बिताने से लोगों का बीपी ठीक होता है, स्ट्रेस ठीक होता है। लोग घरों में कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, कोई भी जीव पालते हैं। हम सभी जीवों को प्रेम करने वाले जीव प्रेमी हैं, सर्व जीव प्रेमी हैं।
लेकिन गौ माता की सन्निधि से जो जी। हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है ना, वो अप्रतिम है। तो गाय के दूध घी की मैं बात कर रहा था, गाय की सन्निधि की आप बात कर रहे थे। गाय के स्पर्श से मैंने अंधों को देखते हुए देखा है, जिनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, गौ माता पे हाथ फेरा, गाय का दूध, गाय का घी खाली पेट 1 चम्मच लिया। हम तो महात्रिफलाघृत भी देते, उसी से अक्षय तर्पण भी यहाँ पर हो रहा है। 1 चम्मच सुबह सुबह महात्रिफलाघृत खाने से आंखें, और ब्राह्मी घृत खाने से मस्तिष्क, और ऐसे ही स्वामी जी। सिंपल गाय का घी खा लो या मक्खन खा लो सुबह खाली पेट, उससे 100 साल की आयु पाते हैं हम। और गोधन अर्घ से तो कैंसर जैसे रोगों को हमने मिटते हुए, मिटाते हुए देखा है। मेरे सामने तो इसके हजारों एग्जाम्पल से जो सुना जी। स्वामी जी बिल्कुल, और गाय के दूध पर इतनी स्टडीज हुई हैं, इतनी रिसर्च हुई है, उनकी भी बात करेंगे, और गौमूत्र की बात करना भी बड़ा ज़रूरी है। लेकिन स्वामी जी, कई स्टडीज जो हुई हैं वो ये बताती हैं कि गाय के साथ से, और गाय के साथ वक्त बिताने के अलावा उसे गले लगाने से, उसके साथ सट कर बैठने से भी खुशी मिलती है। शरीर में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन, जो हमें खुशी प्रदान करता है और जो तनाव है, चिंता है, स्ट्रेस है, उसको घटाता है। स्वामी जी, कोरोना काल में तो जैसे अमित भी जिक्र कर रहे थे, मैंने भी बताया कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप ये वो कॉन्टिनेंट्स और देश हैं जहां काउ थेरेपी का इस्तेमाल किया गया, इस तरह से कि लोग गायों के साथ वक्त बिताने के लिए जाते थे, उन्हें गले लगाते थे और इसके बदले उन्हें $200 तक देने पड़ते थे। और उसमें भी भारतीय नस्ल की गायों की डिमांड ज़्यादा थी क्योंकि वो ज़्यादा शांत होती हैं, और गायों के लिए तो ये भी कहा जाता है कि वो करुणा का भाव महसूस कराती हैं, ममत्व उनमें होता है। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? देखो, जो सच में जो देसी गाय है उसमें जो प्रेम है, करुणा है, वात्सल्य है, समझदारी है, और उसमें जिस देवत्व का वास है, वो अब गाय की अलग अलग नस्लें हैं, हम सभी का आदर करते हैं, लेकिन जो पुंगनूर से लेकर के, साहिवाल से लेकर के, राठी से लेकर के, कांकरेज से लेकर के, हमारे यहाँ पर पहाड़ में भी अलग अलग तरह की बद्री गाय होती है। अलग अलग जो गाय हैं पूरे देश भर में, देसी गाय, उनका जो है फिजिकली भी देखें तो उनके अंदर उनके दूध में, उनके घी में, और उनकी सन्निधि मात्र में, उनकी उपस्थिति मात्र से किस प्रकार से सारी नेगेटिव एनर्जी पूरी समाप्त हो जाती है वहाँ की। या तो ये विज्ञान द्वारा प्रमाणित है, और विज्ञान तो भौतिक जो दृश्य तत्व है उन पर अनुसंधान करता है। विज्ञान के परे पराविद्या की यदि बात करें तो गौ माता का पारमार्थिक तत्व भी बड़ा गहरा है। भगवान शिव के साथ नंदी से लेकर के, भगवान राम के साथ, भगवान कृष्ण के साथ, हमारे यहाँ तो सब महापुरुषों की जितनी भी हमारी अवतारी सत्ताएं, उनके साथ गौ का बड़ा गहरा संबंध है। और हमारे यहाँ चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, सनातन धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, भारत में जितनी भी संप्रदाय परंपराएं हैं, उन सब के अंदर गौ माता की सेवा का एक बहुत ही ऊंचा स्थान है, ऊंचा गौरव है। और हमें इस गाय की गौरव गरिमा को समझना होगा। और जब हम गाय की उपयोगिता को समझेंगे ना, तो गाय चाहे दूध देती है नहीं, और गो आधारित, गोमूत्र, गोबर आधारित कृषि से लेकर के उससे जो हमें अन्न मिलता है ना, वो सर्व रोग विनाशक होता है। हमने तो कैंसर जैसे रोग मिटाए गोमूत्र पर आधारित खेती से। तो इसलिए एक एक तत्व को समझने की ज़रूरत है। आज खेतों में यूरिया, DAP तमाम तरह के जहर डाल रहे हैं, और जो खेत में डालते हैं वो शाक सब्जी बन के, फल फूल बन करके, दूध घी बन करके वह सब वापस अपने ही तन में लौटता है, अपने ही आहार के माध्यम से अपने जीवन में आता है। तो जो खेत में डालेंगे वो पेट में आएगा ही आएगा। ठीक कह रहे हैं। इसलिए ये जो कुदरती खेती है, विषमुक्त खेती है, ऑर्गेनिक फूड है, माने हमारे आहार से लेकर के, हमारे जीवन के जन्म से लेकर के, और जो है मोक्ष प्रदायिनी होती है। तो वही कहते हैं, वैतरणी तरने के लिए भी हमारे यहाँ पर गोदान होता है। जब विवाह होता है तब भी कन्यादान में गोदान होता है। तो
तो यह तो हमारी संस्कृति में ऐसा ताना बाना रचा बसा है गौ माता का, और हमारे स्वास्थ्य से लेकर के सुख समृद्धि शांति से लेकर के रिद्धि सिद्धियों की प्राप्ति सब गौ माता की सेवा से जुड़ी हुई होती है। यह और मात्र इसलिए कोई कहते हैं प्रवचन नहीं है, यह हमारे सनातन धर्म का मर्म है गौ माता। गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गाय का साथ खुशी बढ़ाता है, और गाय के दूध की अगर बात करें तो उसमें भी सेहत का खजाना छिपा है। स्वामी जी, दिमाग और हड्डियों को बेहतर ग्रोथ मिले, पाचन अच्छा रहे, विटामिन डी मिलता रहे, जो कैंसर का खतरा है वो भी घटाता है, और काऊ मिल्क से हार्ट भी हेल्दी रहता है। क्या यही वजह है कि एक बड़ी आबादी गाय का दूध पीना पसंद करती है? और ये भी कहा जाता है कि बच्चे को भी जब माँ का दूध पिलाने के बाद गाय का दूध पिलाना चाहिए। हाँ, ये एकदम ठीक कह रहे हैं। A2 मिल्क होता है गाय का, और A2 मिल्क तो जो है बकरी का भी होता है, भेड़ों का भी होता है, भैंस का भी होता है, लेकिन उसमें जो आपने कहा ना 33 करोड़ देवी देवताओं की जो शक्ति है, उसकी जो दिव्य ऊर्जा है वह अप्रतिम होती है। हम तो गोधन अर्क पिला करके और वेट गो मेदोहर अश्वगंधा और फिर नींबू का पानी, नारियल का पानी, अनानास का जूस और अंकुरित फलाहार शाक सब्जियाँ खिला करके एक एक दिन में 1-2 किलो वेट भी कम कर देते हैं। तो A2 जो मिल्क होता है वो एंटी कैंसरस होता है, और उससे कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ता। अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल अच्छा रहना चाहिए, वो 60 के ऊपर रहना चाहिए, जिसको एसिडियल बोलते हैं। और अच्छा कोलेस्ट्रॉल दिमाग बनाता है। अच्छे वाला जो कोलेस्ट्रॉल है, माने गुड फैट उसको बोलिए, कोलेस्ट्रॉल शब्द को लोग नेगेटिव अर्थ में लेने लग गए। तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहो या अच्छा फैट कहो, अच्छे फैटी एसिड्स बोलते हैं उसको आजकल की मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में। अच्छे फैटी एसिड्स होते हैं किस में? गाय के दूध में, गाय के घी में। A2 मिल्क हो मात्र ही नहीं होता, और वह हमारे हार्ट के लिए बड़ा अच्छा होता है। तो हार्ट को हेल्दी रखने के लिए भुजंगासन तो 100 बार हम करवाते ही है, ये अभ्यास भी कराते हैं, ऐसे बैठ करके या खड़े होकर के, ऐसे ऐसे और ऐसे। फिर गोमुखासन कराते हैं। गाय के दूध में यदि अर्जुन की छाल, दालचीनी और पका दी जाए तो उसको क्षीर कल्प कहते हैं आयुर्वेद में। खाली पेट कार्डियोग्रेट से अमृत देते हैं और एक क्षीर कल्प करवाते हैं, और सुबह शाम ये पिला दिया। और एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रोगम, चतुर्भुक्तम तो मार्कम। ये सिद्धांत हमने लोगों को बताया कि दोपहर का भोजन लगभग 12 बजे, शाम का भोजन 7-8 बजे से पहले, और सुबह नाश्ते में फिर बाकी सब चीज़ें जो नाश्ते के नाम पर हम जो पेट को कूड़ादान की तरह भरते रहते हैं, उससे थोड़ा हमें संभलना पड़ेगा वापस। आपने जो कहा ज्योत्सना जी, हार्ट के लिए उसमें अर्जुन की छाल, दालचीनी डाल के पीते, इसको क्षीर कल्प कहते हैं आयुर्वेद में। यह अप्रतिम होता है जी। तो इसका लाभ बड़ा गहरा है। तो संसार में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, हार्ट अटैक नहीं होगा, कोई मोटा नहीं होगा, किसी को बीपी शुगर नहीं होगा, किसी में नेगेटिविटी नहीं रहेगी। ये हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार जो आदमी का पतन हो रहा है ना, चारित्रिक पतन हो रहा है, जी। तो गौ माता की सेवा से, गो दुग्ध, गो घृत और गो की सन्निधि से आदमी में सात्विकता बढ़ेगी, और वह अपना ही स्वरूप सब में देखेगा। एकत्व, स्वास्तित्व, सामंजस्य, वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी और यूनिटी के अंदर एक आत्मा ही सर्वत्र है। ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। तो फिर यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्यवानुपश्यति, सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विचिकित्सति। तो ये दर्शन आना ही चाहिए, ये दृष्टि सब में पैदा होनी चाहिए, और इसमें गौ माता वो दृष्टि। और मुझे लगता है स्वामी जी, आपके साथ जुड़ के और आपके सानिध्य में रह के ये समझ और ये लोगों के अंदर जो प्रवृत्ति है ज़रूर आगे बदलेगी और आएगी भी। अब बात स्वामी जी हमारे आज के दूसरे टॉपिक की कर लेते हैं, जो विषय है टॉपिक में। लोग रोज़ाना रनिंग, जॉगिंग, वर्कआउट तो करते हैं स्वामी जी, और साथ ही साथ इनकी जो ट्रेनिंग चलती है हेडफोन वाली, क्योंकि वो क्या करते हैं कि जॉगिंग जब करते हैं या वर्कआउट करते हैं तो साथ में एक बड़ा सा हेडफोन भी लगा लेते हैं, और इस दौरान लाउड म्यूजिक सुनते हैं जो हर पल कान की नसों पर एक तरह से बमबारी करता रहता है, और इससे सुनने की जो क्षमता है वो भी कम हो जाती है। शरीर का जो अंग पूरी दुनिया से जोड़े रहता है हमें, और
क्या कहें कि उसको एक तरह से उसके बारे में भूल जाते हैं, होते हैं ना, साइड पे रख देते हैं, अरे कान है, कान को भूल ही जाओ। अब ये समझिए स्वामी जी, जो हेडफोन है और ईयरफोन है, किस तरह से इनके जो लाउड म्यूजिक है हमारे लिए खतरनाक है, हमारे कानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे हम अनजान लगातार इसके साथ ज़्यादा हम लोग वक्त बिता रहे हैं, ज़्यादा इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब स्वामी जी, ये कैसे रिवर्स होगा? क्योंकि जीवन का ऐसा हिस्सा बन गया हेडफोन कि इससे हम बाहर कैसे आए? इसके लिए मेरे भाई अमित जी, मैंने कई रोगियों को यहाँ पर देखा जिनके ये कान के अंदर जो बहुत तरह की धड़म धड़म म्यूजिक बजाते रहते हैं, ध्वनि प्रदूषण से इतना ज़बरदस्त संघर्ष करते रहते हैं, उसका एडिक्शन ऐसे आ जाता है। एक बच्चा आया भी पिछले दिनों, बोले स्वामी जी बिल्कुल सुनना ही बंद हो गया। तो ये जो कानों के अंदर अलग अलग तरह के आड़ कबाड़ लगाते हैं, आड़ कबाड़ लगाते हैं, खाते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, जीते हैं, इसी से तो जीवन गड़बड़ हुआ है। सामने झुकना शशकासन, पीछे झुकना सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, उष्ट्रासन, जो सर्वांगासन शीर्षासन न भी कर पाए तो कपालभाति, अनुलोम विलोम, और साथ में हम कराते हैं इसमें ना एक्यूपंक्चर, चारों तरफ वो सुइयां से लगाते हैं। एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, कान का पॉइंट है, पूरा विस्तार से आगे बताएंगे। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, पहले हम सारीवाद्यावटी, चंद्रप्रभावटी, शिलाजित रसायन एक ही गोली दिया करते थे। अब 3 गोली देने की ज़रूरत नहीं, अब एक ही ईयर ग्रिड के खाने से कान की सारी समस्याएं, टिनिटिस, कर्णनाद, कान से कम सुनाई देना, कान के पर्दे के अंदर छेद, कान के अंदर की हड्डी तक गलने लगती है, जैसे मैंने रमणीक जी का बताया, गीता जी यहाँ पर बैठी उनका बताया। और ये पॉइंट मैं बता रहा था, आप ऐसी पद्मासन में बैठ के लास्ट की अंगुली और उसके पास में यहाँ से दूसरी अंगुली के बीच में यहाँ से दबाएं, हाथ में पैर में पॉइंट दबाते हैं। एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, फिर कर्णपूर करते हैं ईयर गिट से ही, फिर ईयर गिट भट्टी भी खिलाते हैं। अथवा आप पहले हमने लहसुन का भी प्रयोग बताया हुआ, ये दाईं तरफ सुदर्शन का पौधा है, सुदर्शन के पत्तों का रस निकाल के और इसको थोड़ा गुनगुना करके 2-3 बूंद कान में डाल देते हैं। और ये तो हमने जो ग्लिसरीन के अंदर तेल, आजकल कहते हैं कि शायद अच्छा नहीं होता, वैसे आयुर्वेद में तो इसका विधान है। अब आगे तो और ज़्यादा रिसर्च होंगी तो और ज़्यादा बातें सामने आ जाएंगी, लेकिन हमने ये बिना ही तेल के ये जो ईयर ग्रिड बनाई ना, ये तो अप्रतिम है। ये कान, ये ऐसे इसको डालते हैं ना एक बार में, ये ऐसे आप इसको देखेंगे तो ऐसे कान के अंदर ऐसे ही डालते हैं ना, एकदम एक बार में पूरा। ये तो हमने आपको सुनने के लिए लगा रखा था, ऐसे कान के अंदर पूरा चला जाता है। और इससे कान, थोड़ा ऐसे कान को टेढ़ा करके रखते हैं तो अंदर तक चला जाता है। और इसका दोनों कानों के अंदर इसको ऐसे डाल देते हैं। कान में ईयर ग्रिड, आँख में आई ग्रिड, नाक में अणुतेल का नस है। आँख, नाक, कान, गले के लिए सर्वोत्तम विधान है। पहले ये सब घरों में होता था, पहले घर में जो बड़ी माताएं होती थी वो इस काम को किया करती थी। ये अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, प्राणायाम भी इसमें अप्रतिम लाभ करते हैं। जो अधिक कठिन आसन, एडवांस आसन नहीं कर सकते वो ये तो कर ही सकते, जो अभी आपको हमने बताया। जी स्वामी जी, आजकल ये देखा जा रहा है कि जितनी डेफनेस यानी कि बहरापन एक 70 साल के आदमी में दिखता है, वो अब 40 से 50 उम्र के लोगों में दिखने को मिल रहा है, उसकी शुरुआत हो रही है। मतलब ये कि अर्ली सेंसरी न्यूरो डेफनेस की जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। स्वामी जी, आप कई बार ग्रीवा संचालन, विपरीत करणी के अलावा अधोमुखासन, शून्य मुद्रा जैसे अभ्यास बता चुके हैं, इनके बारे में बता चुके हैं। आज इसे एक बार फिर से स्टेप बाय स्टेप समझाने की ज़रूरत है ताकि हम बहरेपन से बच सकें और कानों को हेल्दी रखें। देखो, ये बहुत छोटी सी प्रैक्टिस है। ये थायराइड के लिए भी बहुत अच्छी होती है, ये
सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए भी, वर्टिगो के लिए भी, आँख के लिए, कान के लिए, गले के लिए, ऐसे ही अभ्यास। फिर उसके साथ साथ आँखों को भी ऐसे घुमा लो, नीचे दाएं बाएं ऊपर, ऐसे पूरा। गर्दन के साथ आँख को भी घुमा लेते हैं। गर्दन और आँख को साथ साथ ही घुमा लेते हैं। अभ्यास छोटा सा है लेकिन बड़ा उपयोगी है। जिनको पहले से चक्कर आ रहे हों उनको थोड़ा संभल के करने की ज़रूरत है। जिनको वर्टिगो की प्रॉब्लम है ना, उनको बैठ करके ही करने की ज़रूरत है। कई बार खड़े होकर के भी लोग ये अभ्यास कर लेते हैं, तो उससे ना चक्कर से आ जाते हैं। अब तो जल नीति, सूत्र नीति भी लोग घरों में ही करने लग गए। रोज़ हम किसी न किसी बहाने से जल नीति, सूत्र नीति करा देते हैं। त्रिफला से आईवास, जल नीति, सूत्र नीति, त्रिफला से आईवास हम लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बनता जा रहा है। और ये बहरेपन के लिए मैंने कहा ना, चंद्र प्रभा, सारीवाद्या और शिलाजीत रसायन, पहले ये एक एक खिलाते थे, चक्कर आते थे तो मैदा रोटी भी साथ में देते थे। और अब तो एक ही औषधि एयरग्रिड से बात बन जाती है। एयरग्रिड ड्रॉप और एयरग्रिड बटी। आँख के लिए भी हम आमल के रसायन, सप्तामृत लो, मुक्ता शुक्ति, फिर आवश्यकता पड़ने पर रसराज, योगेंद्रिया, वसंत कुसुमा कर देते थे। अब उसके लिए आईग्रिड से ही बात बन जाती है। तो हमने काफ़ी एडवांस इसमें रिसर्च किया है, उसी का परिणाम है। और खाली पेट जो है प्राणायाम तो करें ही करें। आंवला, एलोवेरा, गिलोय का जूस तो पिए ही पिए। सुबह सुबह घास के ऊपर चले। त्राटक का भी आँख, कान, गले, नाक पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। ऊर्ध्व जत्रु इनको रोग कहा जाता है आयुर्वेद में, इसके लिए त्राटक भी करें। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं बड़ी महत्वपूर्ण हैं, इनका आश्रय जरूर लें। स्वामी जी, इससे पहले अमित अगला विषय ले, मैं ये सोच रही थी कि बहरेपन का तो इलाज है, लेकिन जो लोग कान के कच्चे हैं, क्या उसका भी कोई इलाज है? कान के कच्चे और बच्चों की तरह हरकतें करते रहते हैं। और ये दो तीन तरह की बातें। एक तो जो बहुत चुगली सुनते हैं वो भी कान के कच्चे हैं, और जो किसी के बहकावे में आ जाते हैं वो भी कान के कच्चे हैं, और किसी के कान भरते रहते हैं वो भी कान के कच्चे हैं। और सब जो ऐसे कच्चे हैं ना, वो गच्चे खाएंगे जीवन में। तो इन चीज़ों से बचना है। ना किसी की निंदा सुननी है, ना किसी की निंदा करनी है, ना किसी के कान भरने हैं और ना किसी के कान भराई में आने हैं। और मैं देख रहा इधर क्या कान में कुंडल से लग गए, इनको देखो, इतनी लीच लग गई ये मैया के, तो दोनों तरफ ऐसे मैंने सोचा ये भगवान बुद्ध का नया अवतार कहाँ से अवतरित हो गया। इनके दोनों कानों में ओहो अच्छे अच्छे कुंडल से लग गए तो लीच के। ये जो कान की सारी गंदगी को अंदर सोख लेता है। तो ये लीच थेरापी, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर अप्रतिम है इसके लिए। तो अनुलोम विलोम करें। और वेद का एक मंत्र है, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येमाक्षवीर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिर्विषेमहि देवहितं यदायुः। तो ये हमारे यहाँ इसलिए वेदों में प्रारंभ से ही कह दिया गया। जी। तो आज सब कर्ण रोगों का भी समाधान बता रहे हैं। बिल्कुल स्वामी जी। और अभी दूसरा जो जिक्र कर रही थी कान कच्चे होना, आप भी जिक्र कर रहे थे, आप बता रहे थे कि कान जो भरने वाले हैं उनसे दूर रहना। तो जो भरना है उससे बचना है और जो कच्चे हैं उनको भी बचना है। तो कई बार स्वामी जी आजकल तो शोर से बचने के लिए, ऐसी चीज़ों से बचने के लिए कई सारे इक्विपमेंट्स भी आ गए हैं और इनके इस्तेमाल में कई तरह की मुश्किलें भी खड़ी हो जाती हैं। तो होता यह है कि इनके इस्तेमाल के बाद फिर से नॉर्मल आवाज़ ही बर्दाश्त नहीं हो पाती है स्वामी जी। कई बार सिर दर्द होने लगते हैं, चक्कर आने की परेशानी भी बताते हैं लोग, होती है उन्हें। तो ऐसी दिक्कतें ना आए उसके लिए क्या उपाय करें और ज़रूरत ही ना पड़े स्वामी जी शोर से बचने के लिए कि हम कान में कोई इक्विपमेंट इस्तेमाल करें? हाँ, आजकल कान में ना कुछ ऐसे रुइया डालते हैं, 3 चीज़ें डालते हैं। एक तो कान में उल्टा पुल्टा जो जिससे संगीत सुनते हैं वो डालते हैं, फिर
एक पूरा जो है प्लास्टिक का बना हुआ वो आता है, उसको डाल लेते हैं, वो भी अच्छा नहीं है कान के लिए। प्रकृति के निसर्ग के हम संसर्ग में जितने रहेंगे उतना ही अच्छा होगा, उससे भी गलत एडिक्शन हो जाता है फिर। और फिर कुछ लोग कान में इत्र लगाते थे। अब इत्र पहले तो आते थे ओरिजिनल, सुगंध आती रहे, कान में लगा देते थे। अब तो खैर शर्ट पे छिड़क लेते हैं और वो DOPO छिड़कते हैं। तो कान में इत्र लगाना हो तो ओरिजिनल वाला लगाना, नहीं तो पता लगा थोड़े दिन में कान में एलर्जी की प्रॉब्लम हो गई। तो ये भी फिर देखो, ये अनुलोम विलोम बड़ा ज़बरदस्त है। फिर चक्कर आते हैं, फिर और ब्रेन नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम, भूलने की बीमारी, डिमेंशिया की बीमारी, पार्किंसंस, अल्जाइमर की बीमारी, तो ये अनुलोम विलोम ज़रूर करें। खाली पेट न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट ये लें, खाने के बाद मेधा मेमोरी ले लें। तो ये जो ब्रेन और मस्तिष्क के ऊपर इसका असर आ रहा है, SLEMS, MND जैसी बीमारियाँ हो रही हैं जी। बच्चों को, छोटे बच्चों को ऑटिज्म, फिर सेरेब्रल पैलिसी, इनके लिए भी जो अभी मैंने उपाय बताया, खाली पेट न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट, खाने के बाद मेधा मेमोरी ग्रिट। और ओमेगा तो बहुत ही अच्छा है मस्तिष्क के लिए, आँख के लिए, कान के लिए, ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए। और इसका सबसे अच्छा स्रोत है फ्लैक्सीड, अलसी के बीज। अच्छा, अलसी के बीज बोलते थे ना जब तक, तब तो लोग बोलते अरे अलसी है, फ्लैक्सीड बोलो ना, तो आज अरे कोई बहुत बड़ी चीज़ है। जब तक हम इसको ग्वारपाठा घृत कुमारी बोल रहे थे एलोवेरा को, तब तक अब एलोवेरा बोलने से ना, अंग्रेजी में नाम बोलने से आदमी को प्राइड फील होता है, आई एम यूजिंग एलोवेरा। हाँ, स्वामी जी फैंसी फील होता मैं है। एलोवेरा का जूस पीती अब हूँ, वन मैं तुलसी एलोवेरा देख जेल लीजिए, लगाती हूँ। लोगों को पता ही नहीं था कि चिया सीड्स वन तुलसी हैं। फैंसी। स्वामी जी, योगाभ्यास के बाद अब बारी प्राणायाम की है, और ये हाँ, इसलिए एकदम भी ठीक है। ज़रूरी है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो योगाभ्यास नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए प्राणायाम कितना ज़रूरी है, फ़ायदेमंद है कान की इस परेशानी से अपने आप को बचाने के लिए। और भ्रामरी, कुंभक, इसके अलावा जो आप अलग अलग अभ्यास कराते हैं, ब्रह्म मुद्रा, तो इनसे क्या ENT से जुड़ी परेशानियों का समाधान हो सकता है? क्योंकि जब भी इस तरह के सवाल आते हैं तो आप अक्सर इन प्राणायाम का जिक्र करते हैं। ध्यान मुद्रा मस्तिष्क के लिए, वायु मुद्रा वात रोगों के लिए, ये शून्य मुद्रा कान के लिए, पृथु मुद्रा ओवरवेट अंडरवेट के लिए, और ये वर्म मुद्रा मूत्र रोगों के लिए, UTI के लिए, किडनी की बीमारियों के लिए। अपनी आवश्यकता के अनुरूप एक मुद्रा का चयन और भस्त्रिका बनाना, ये सर्व रोग विनाशक है। Less oxygen supply is the main cause of all diseases. Inflammation is the main cause of all diseases. Less physical activity, stress, anxiety, depression, low immunity is the main cause of all diseases. And proper breathing exercise is the main remedy and ultimate medication for all diseases. भस्त्रिका, ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ा तत्व है। कपालभाति, ये कपालभाति भी कमाल की चीज़ है, इसलिए कुछ तो इसको कमाल भाती बोलते, कुछ कपाल भारती बोलते। माथे पर ओज तेज भी आता है। और कपाल भाती से तो मूलाधार से सहस्रार तक अंतर शक्ति जागृत हो जाती है। बाह्य प्राणायाम ऊर्ध्वरेता होने के लिए, श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया बाह्य कुंभक, अंदर भर के अंदर रोक दिया अभ्यंतर कुंभक, और गले को टाइट करके अंदर भरा और फिर अंदर रोका तो उज्जाई। होल्ड करना और फिर दाएं नाक को बंद करके वहीं से छोड़ना। ये बढ़िया जबरदस्त क्रिया है, जिनको चित्त बढ़ा हुआ है, मन अशांत बेचैन शीतली शीतकारी। योगाभ्यास के बाद स्वामी जी प्राणायाम की जिम्मेदारी अमित, मैं और श्रुतिका ले लेते हैं, और हम बढ़ते हैं उस मिशन की ओर जिसका लगातार लोग भी इंतजार करते हैं। बात हम कर रहे हैं एक पौधा सेहत के नाम। स्वामी जी, आज कौन सा पौधा लगाने आप बताने वाले हैं और उसके क्या हैं फायदे?
आज का पौधा है हमारा सफ़ेद पलास। पलास जो है ये लीवर के लिए और ये डायरिया के लिए और शुगर को कंट्रोल करने के लिए बड़ा अद्भुत है और बड़ा खूबसूरत इसमें पुष्प भी आता है। तो ये सफ़ेद पलास, तो ये चीज़ों के बारे में हमारे आसपास में प्रकृति में नेचर ने हमें ये इतना सौंदर्य दिया हुआ था, हम भूल गए थे। रोज़ इंडिया टीवी के माध्यम से और अब तो बरसात की माह में ना प्रकृति पूरे अपने यौवन पर होती है और इस समय जो पेड़ लगाए जाते हैं या तो चारों ओर आप देखेंगे, इधर देखो कितना सुंदर ये उसका पौधा है अंजीर का, जो आप इतना घना सा देख रहे हो। इसके नीचे छोटे छोटे अंजीर भी लगे हुए हैं और उनके तो कच्चे की भी सब्जी बनाते हैं और पका हुआ भी खाते हैं, बड़ा अप्रतिम है। तो ऐसे अपने घरों में पलास भी लगाएं, अंजीर भी लगाएं। समुद्र के किनारे जो रहते हैं अपने घरों में लगा लेते हैं काजू। एक ऐसा बादाम है जो पूरे देश में लग जाता है, बाकी जो है इधर पहाड़ में बादाम खूब लगता है, अखरोट खूब लगता है। ऐसे सारे पेड़ पौधे धीरे धीरे मुझे लगता है हम अपने आसपास, और बोनसाई तो अपने गमलों में भी लगा सकते हैं, नहीं तो अपने छत के ऊपर लगा सकते हैं। वापस इस धरती को सस्य श्यामला हरा भरा बनाना है और इससे हम बोले भाई वो जो बोले उनके घर में सब बड़े खुशियों से हरे भरे हैं। स्वामी जी, और हम अपनी अगली पीढ़ी के लिए एक बेहतर देश और एक बेहतर पर्यावरण छोड़कर जा सकते हैं अगर पौधे लगाएंगे तो। अब बारी है फैक्ट चेक की, वायरल दावे की सच्चाई जानने की। स्वामी जी, दावा ये किया जा रहा है कि कान के अंदर के वैक्स की सफाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये वैक्स कान के पर्दों को बाहर की धूल गंदगी से सुरक्षित रखता है। तो क्या ये दावा सच्चा है या झूठा? वैक्स जो है वो सच्ची बात है कि हमारे कान को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रकृति ने बनाया है, लेकिन उसकी सफाई के लिए केमिकल का उपयोग नहीं करना, ये अर्ध सत्य है। उसकी सफाई के लिए जैसे मैंने प्रारंभ में ही बताया था, कान में डाल करके कि ऐसे इसको इससे ये इसको ज़रूर डालना। मैंने कान में डाल करके पहले भी बताया था, दाएं कान में, अब बाएं कान में बता देता हूँ। इससे अपने आप फिर वो वैक्स निकलता रहेगा, एकदम लगता है और कान के अंदर पूरा चला जाता है। तो ऐसे जब करेंगे तो ये कान के लिए अच्छा रहेगा। तो बाकी जो जड़ नीति सूत्र नीति करते रहते हैं उनका जो वैक्स है वो एक्सेस मात्रा में जमा होता है तो दिक्कत करती है। उसके लिए जो आजकल प्लास्टिक से छेड़ते रहते हैं कान को बार बार, उससे फिर ब्लीडिंग होने की और कान के खतरनाक रोग होने की, कान के पर्दा बिल्कुल स्वामी जी, उससे बचें। वायरल दावे के बाद अब हम बढ़ते हैं योग पंचायत की तरफ। स्वामी जी, कल जब योग पंचायत का आपने चैलेंज दिया था तो उसमें सामूहिक उष्ट्रासन की आपने बात कही थी, तो बहुत सारे लोगों ने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया है और बहुत सुंदर सुंदर वीडियोस अलग अलग राज्यों से हम तक पहुंचाए हैं। पुणे का वीडियो दिखाया, ललितपुर का ये वीडियो, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश, स्कूल के बच्चे और जो बड़े लोग हैं सब बहुत सुंदर आसन कर रहे हैं एक साथ। इंडिविजुअल से अब कम्युनिटी तक पहुंच गया है योग। जयपुर से भी वीडियो आया है, कांता ने भेजा। स्वामी जी, अब बेस्ट वीडियो आपको दिखाते हैं। उष्ट्रासन नहीं, पूर्ण उष्ट्रासन भी कर रहे हैं। उष्ट्रासन भी किया। स्वामी जी, ये बेस्ट वीडियो हम दिखा रहे हैं राजस्थान से, कांता शर्मा का। पूरे परिवार के साथ इन्होंने उष्ट्रासन किया है। क्या बात, कांता जी के लिए जोरदार अभिनंदन है। और हम कहते हैं कम से कम 5, 10, 20 के साथ योग करो और योग पंचायत इसी सामूहिकता के साथ योग आज का चैलेंज दे दीजिए फिर योग पंचायत। एक स्वस्थ और एक संस्कारवान और एक प्रेम मोहब्बत वाला सब जब मिल कर के करेंगे ना तो सब नर करें परस्पर प्रीति चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति। श्रुति मार्ग पर, योग मार्ग पर। बाएं पैर नीचे से पहले मोड़ लिया, दायां ऊपर रख लिया, पैर सीधे, और बायां पैर पहले मोड़ा, दायां ऊपर से मोड़ लिया, एड़ी पर बैठ गए और साथ में मिल कर के चलो सब भी करो ऐसे मेरे साथ साथ, ऐसे करना है सबको। तो कल का योग चैलेंज गोमुखासन का है। एड़ी पर बैठे और बाएं पैर की एड़ी दाएं पैर के ऐसे जंघा से लगी हुई
जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर, दूसरा वाला हाथ पीछे, इसलिए गोमुखासन कल का योग पंचायत का चैलेंज है। उनको हम पुरस्कार देते हैं, गिफ्ट हैम्पर देते हैं और योग गुरु का सर्टिफिकेट भी देते हैं और ये उनकी जीवन की एक बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल बड़ी उपलब्धि है स्वामी जी। कल का चैलेंज भी हो गया। अब इसी के साथ आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी।